हेलो दोस्तों, मेरे चैनल विक्कीज स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी कहानी एक पिता की चिंता का दूसरा और आखिरी भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। यदि आप इसका पहला भाग पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शर्मा जी ऊपर से कितना भी मजबूत बनकर सबको दिखाएं, पर इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उनका बेटा रोहित 12वीं तो मेडिकल से पास कर चुका था, पर डॉक्टरी की प्रवेश परीक्षा नहीं निकाल पाया था। उसकी चिंता भी अब उन्हें होने लगी थी। शर्माइन उन्हें चिंता में घूमते देख देख परेशान रहती, पर उनकी मदद कैसे करे यह समझ नहीं पाती। रेलवे कॉलोनी के मंदिर जाती और भोले बाबा से प्रार्थना करती। घर में अजीब तरह का सन्नाटा पसरा रहता। रोहित और आनंदी अपनी बातों से घर में कुछ रौनक लाने का प्रयास करते तो शर्मा जी थोड़ा खुश रहते। सब लोग पहले वाले हंसमुख शर्मा जी को मिस करते थे। एक दिन सुबह सुबह शर्माइन रोज की तरह मंदिर भोले बाबा को जल चढ़ाने पहुंची तो मंदिर के पुरोहित जी ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, "काहो शर्माइन, बिटिया के लिए कोई वर मिला कि नहीं?" तो शर्माइन थोड़ी दुखी होकर बोली, "पंडित जी, अब दुनिया पहले की तरह सीधी तो रही नहीं। लड़के वालों के 100 नखरे। कभी कभी तो लगता है जैसे बिटिया पैदा करके कोई पाप हो गया हमसे।" यह सुनकर पुरोहित जी बोले, "क्या शर्माइन, ऐसे क्यों बोलती हो? तुम्हारी बिटिया के लिए तो हम एक से एक अच्छे खानदानी लड़कों की लाइन लगा दें, पर क्या करें?" शर्मा जी की जिद है कि लड़का नौकरी वाला हो। तुम तो जानती हो शर्माइन, सरकारी नौकरी की तो वैसे ही इतनी मारामारी है कि 10 वैकेंसी के लिए 10,000 बच्चा फार्म भरता है। ऐसे में जो नौकरी लगता है उसका दिमाग तो ऊपर होगा ही। अब इन बातों को छोड़ो और सुनो, एक अच्छा लड़का है, यहीं लुधियाना में है। अच्छा खाता पीता छोटा परिवार है। लड़का दवाइयों की किसी बड़ी कंपनी में लगा है, अच्छी तनख्वाह है उसकी और पढ़ा लिखा भी है। बोलो तो चलाऊं बात तुम्हारी बिटिया की। शर्माइन बोली, "पुरोहित जी, शर्मा जी को आपके पास भेजते हैं, फिर उन्हें आप यह सब समझाना। शायद आपके समझाने से उनको कुछ समझ आ जाए।" शर्माइन खुशी खुशी घर पहुंची। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो भोले बाबा ने उनकी सुन ली हो। शाम को शर्माइन ने शर्मा जी को बहुत समझा बुझाकर मंदिर भेज दिया। लड़का किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। यह सुनकर शर्मा जी का बिल्कुल मन नहीं था पुरोहित जी से मिलने का। उन्हें लगता था प्राइवेट नौकरी में सिक्योरिटी नहीं होती, ना जाने कब नौकरी से निकाल दें, और फिर इनकम भी ज़्यादा नहीं होती। भविष्य की चिंता हमेशा ही लगी रहती है। पर जब पुरोहित जी ने लड़के का फोटो दिखाया तो शर्मा जी लड़का देखते ही रह गए। फोटो में लड़का साक्षात नारायण का रूप लग रहा था। और पुरोहित जी ने परिवार के बारे में बताना शुरू किया कि लड़के के पिता किसी फर्म में अकाउंटेंट हैं और माता पढ़ी लिखी महिला है। पहले उन्होंने किसी प्ले स्कूल में 10-12 साल काम भी किया है। वे रेलवे कॉलोनी के बाहर संयुक्त परिवार में रहते थे, पर अब उन्होंने यहाँ से घर बेचकर शहर के बाहर नए बसे इलाके में अपनी कोठी बना ली है 150 गज में। क्योंकि अब उनके 2 बेटे हैं, इसलिए उन्होंने 2 मंजिला कोठी बनवाई है, यह सोचकर कि दोनों का अच्छे से गुजारा हो सके। शर्मा जी लड़का देखने जाने के लिए तैयार हो गए तो अगले दिन ही पुरोहित जी ज़बरदस्ती छुट्टी दिलाकर उन्हें लड़के वालों के घर ले गए। वहाँ 150 गज की 2 मंजिला कोठी देखकर शर्मा जी हैरान हो गए। कोठी के निचले हिस्से में 2 दुकानें भी निकली हुई थी, शायद किराए पर चढ़ाई गई थी। ऊपर के हिस्से में लड़के का परिवार रह रहा था। घर के पोर्च में एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर और एक ऑल्टो कार खड़ी थी। अच्छा खाते पीते लोग लग रहे थे। घर के अंदर शर्मा जी का स्वागत बड़ी विनम्रता के साथ किया गया। लड़के के माता पिता बड़े मृदुभाषी लोग थे। उन्होंने बड़े ही आदर सत्कार से शर्मा जी को चाय नाश्ता करवाया, और जब उन्होंने उनके दोनों लड़के को देखा तो सच में दोनों ही बड़े संस्कारी, पढ़े लिखे और राम लखन स्वरूप लगे। शर्मा जी ने अपनी बिटिया की तस्वीर लड़के की माता जी को देते हुए घर आने का निमंत्रण दिया, पर मन में उनके पहले वाले रिश्ते की कड़वी बातें थी। तो बोले, "बहन जी, बिटिया का रंग इतना साफ नहीं जितना तस्वीर में लग रहा है।" लड़के की माँ हंसते हुए बोली, "भाई साहब, तस्वीर तो सिर्फ बच्चे के बारे में अंदाज़ा ही दे सकती है। वैसे भी हमें संस्कारी कन्या चाहिए, ना कि विश्व सुंदरी। और हमारा बेटा कौन सा दूध सा सफ़ेद है।
शर्मा जी ने फिर उनका मन टटोलना चाहा और कहा, आपकी कोई डिमांड हो तो आप पहले ही बता दें। इस बार लड़के के पिता हंसते हुए बोले, शर्मा जी, हमने सारी उम्र अपनी मेहनत की रोटी खाई है और अपने बेटों को भी यही शिक्षा दी है। आप नज़र उठाकर हमारे घर को देखें। ईश्वर की कृपा से हमें किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। मेरी और मेरे दोनों बेटों की कमाई इतनी है कि हम सुखपूर्वक रह सकें। मेरे दोनों बेटे तो वैसे भी आजकल के पढ़े लिखे संस्कारी बच्चे हैं और दहेज के खिलाफ हैं। शर्मा जी ने आखिरी प्रश्न इस बार लड़के से पूछा, बेटा आप कितना कमा लेते हो महीने में? लड़का बोला, अंकल, दवाइयों का कमीशन, इंसेंटिव सब मिलाकर तकरीबन 45,000 रुपये महीना कमा लेता हूँ। इतनी कमाई तो इतने साल की नौकरी के बाद अब जाकर शर्मा जी की हुई थी। शर्मा जी यह सब जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने लड़के के पिता को घर आने का न्योता दे दिया। इस पर लड़के के पिता राजेश जी ने कहा, शर्मा जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, क्यों ना एक बार हम मंदिर में लड़का लड़की की देख दिखाई कर लें। अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, ऐसे में हम लड़की वालों का खर्चा नहीं करवाना चाहते। उनकी सोच पर शर्मा जी गदगद हो गए। मंदिर में जब देख दिखाई की रस्म हुई तो आनंदी पिछले अनुभव की वजह से इस बार घबराहट में थी और साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू डालकर ही मंदिर में गई थी। उसे देखकर दमयंती जी बोली, अरे बेटी, इतनी गर्मी में साड़ी पहनकर क्यों आई हो? और अपने बारे में कुछ बताओ, क्या क्या पसंद है तुम्हें? और अपने शौक़ और पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ। यह सुनकर आनंदी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद जब बड़े ही शालीन तरीके से वो बात करने लगी। जब लड़के लड़की को मिलवाया गया तो राकेश से बात करके भी उसे अच्छा लगा। 1-1.5 घंटे की बातचीत से दोनों परिवार एक दूसरे से खुल चुके थे। सबने इस रिश्ते पर मोहर लगा दी थी। शर्मा जी को आनंदी के चेहरे की गुलाबी रंगत देखकर लग रहा था कि उनकी बच्ची सही घर जा रही है। आज आनंदी की शादी को 2 साल हो गए हैं। शर्मा जी पहले जैसे खुश मिजाज इंसान बन चुके हैं। अपना मनपसंद खाना वो आज भी खाते हैं, पर लिमिट में रहकर। उनका पुत्र रोहित चाहे डॉक्टरी परीक्षा 3 बार पेपर देने के बाद भी पास ना कर पाया हो, पर अपने जीजू के साथ दवाइयों की सप्लाई का काम कर रहा है और अच्छा खासा कमा रहा है। शर्माइन आजकल भोले बाबा की सेवा में अब और वक्त लगाने लगी है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी एक पिता की चिंता कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।